we lot of the times, many of the times we talk about different कारकास. ये टोटल क्या है कि जो जैमिनी सूत्र है ना, इसमें आपकी आत्मा को या फिर आपके डिफरेंट फैसेट्स ऑफ लाइफ को एक एक कुछ कारक दिए गए. ठीक है. इन्हीं कारकों के बारे में आज हम चर्चा करेंगे. इन्हीं कारकों के बारे में आज हम थोड़ा सा डिस्कशन करेंगे. स्टार्टिंग विद द बेसिक्स ऑफ द कारक. पहले एक बार थोड़ा ये समझ लेते हैं कि ये चल क्या रहा है, व्हाट इज हैपनिंग हियर. इसके लिए जो प्रेल्यूड है समझ ले हम, तो वो कुछ इस तरीके से है कि जो हमारी आत्मा है, हमारा जीव है और हमारा कर्म है, ठीक है, इन से काफी कुछ चीजें रिलेट होती हैं. आत्मा हुई, जीव हुआ और हमारा कर्म हुआ. ये तीनों अलग अलग चीजें हैं. ये तीनों अलग अलग फैसेट्स ऑफ लाइफ है. नाउ क्योंकि ये इंटरकनेक्टेड है इन वन वे और द अदर, और एक दूसरे से कनेक्टेड नहीं भी है इन वन वे और द अदर, तो हम पहले इनके बारे में डिस्कस कर लेते हैं कि आत्मा क्या है. व्हाट एग्जैक्टली इज द आत्मा पार्ट ऑफ इट. व्हाट एग्जैक्टली इज द जीव एंड व्हाट एग्जैक्टली इज द कर्म. कर्म के बारे में हम ऑलरेडी थ्योरी पढ़ चुके हैं, तो कर्म को हम डिस्कस नहीं करेंगे. वील जस्ट डिस्कस आत्मा एंड जीव. देखो, हमारी जो बॉडी है, अगर हम इस बॉडी को पूरी तरीके से नष्ट कर दें, इसको खत्म कर दें, whatever will remain out of it, this is what we will call as आत्मा. जब सब कुछ बॉडी से चला जाएगा ना, ये जो देह है, जो पार्ट्स हैं, सब कुछ ये खत्म, then we will, then whatever is left is what we will call atma. This atma is not something which is just pure energy itself. This atma has a sense. इसमें एक सेंस है. इसका अपना खुद का विजुअल्स क्रिएट करने की क्षमता होती है. जब हमारा जन्म होता है तो यही आत्मा अपने कुछ मेमोरीज, इन मेमोरीज को डिलीट करके नए जन्म में आती है. ओके. वो कॉन्शियसली हमको नहीं पता लगता. ये जो एडिशन और डिलीशन का प्रोसेस है, दिस इज समथिंग बियॉन्ड आवर इमेजिनेशन, बियॉन्ड आवर कॉम्प्रिहेंशन, कि ये कैसे हो रहा है. जब हम बात करते हैं डेथ की, व्हेन अ पर्सन डाइज एंड द बॉडी इज नो मोर, व्हाट हैपेंस इज वी कैन समटाइम्स सेंस कि कोई ना कोई आत्मा या फिर कोई ना कोई ऊर्जा उस इंसान की हमारे आसपास रहती है कुछ समय तक. आप गरुड़ पुराण जो है उसमें पढ़ेंगे तो आपको पता लगेगा, देयर आर डिफरेंट हेल्स. कुछ नरक भी है, कुछ स्वर्ग के भी द्वार हैं, एंड ऑल दैट, एंड हाउ द आत्मा इज नाउ टेकन अवे फ्रॉम द बॉडी इटसेल्फ. उसका जो प्रोसीजर है, फर्दर यू कैन स्टडी इन द गरुड़ पुराण. नाउ व्हाट हैपेंस इज, ये जो आत्मा है ना, यही आत्मा ऑब्जर्व करने आती है हमारे इस जन्म के अंदर बहुत सारी चीजों को, क्योंकि इस आत्मा से बहुत सारी चीजें जुड़ी हुई है. इस आत्मा को बहुत कुछ सीखना है, इस आत्मा को बहुत कुछ एक्सपीरियंस करना है, सो दैट अल्टीमेटली इट ग्रोज एंड इवॉल्व्स एंड इट बिकम्स अ पार्ट ऑफ गॉड इटसेल्फ. ये उस क्रिएटर के पास मिलने से पहले ना अपने लेसन्स लेके जाती है. तो यही आत्मा के बारे में हम बात करते हैं. दूसरा टर्म जो आता है वो है जीव. जीव जो है, इट इज अ कलेक्टिव ऑफ आवर सेल्व्स. ठीक है. दिस इज इंक्लूसिव ऑफ एवरीथिंग वी आर, आवर बॉडीज एंड ऑल दैट. हमारा जीव जो है ये कुछ डिजायर्स को लेके आता है. वी एज अ जीव इटसेल्फ, वी हैव सर्टेन अमाउंट ऑफ डिजायर्स इन लाइफ, और कुछ संस्कार लेके आते हैं हम अपनी लाइफ के अंदर. जो पास्ट लाइफ से हम ट्रेड्स लेके आ रहे हैं, कुछ पास्ट लाइफ से हमारी कुछ स्पेसिफिक कंडीशनिंग्स हैं, स्पेसिफिक पर्सनालिटी हो गई, या फिर स्पेसिफिक कुछ ना कुछ एनवायरनमेंट
कैसा मिलेगा, क्या होगा, ये सब हम हमारे संस्कार लेके आते हैं। नाउ व्हाट हैपेंस इज, हर एक लाइफ के अंदर जो जीव है ना, ये बदलता रहता है। एक आत्मा की जर्नी के थ्रू वो जीव बदलती रहेगी। तो अलग-अलग इंप्रेशंस, अलग-अलग कर्म, अलग-अलग संस्कार, ये उसको मिलते रहेंगे। एंड ऑल ऑफ दीज़ विल अफेक्ट द इवोल्यूशन ऑफ द आत्मा इटसेल्फ। जो ग्रह आपके सोल से कनेक्ट हो जाए, जो भी चीज़ आपके सोल से कनेक्ट हो जाए ना, किसी भी चीज़, कोई भी सिग्निफिकेशन या कुछ भी, तो वो बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है, वो बहुत इम्पोर्टेंट हो जाती है अपने आप ही। क्योंकि दिस इज़ हाउ वी कैन ट्रेस द जर्नी ऑफ योर सोल, and this is how we can trace, or we can try to understand where we are in the stages of our evolution on the soul level. इसी प्रकार से ऋषि महर्षि जो जेमिनी थे, उन्होंने अलग अलग कारक दिए, जिनको हम बोलते हैं चर कारक। चर मीन्स चेंजिंग और मूविंग। तो ये कारक ना चेंज होते रहते हैं। चेंज कैसे होते रहते हैं, एक लाइफ टाइम में एक आपके पास तो एक ही कारक आएंगे, लेकिन ये डिग्री वाइज हर एक के अलग अलग होते रहते हैं। इन कारकों का कैलकुलेशन कैसे होता है, ये निकालते कैसे हैं, इसको थोड़ा समझ लेते हैं पहले। ये जो चर कारक है, वैसे ये टोटल ना फिजिकल लेवल पे 7 चर कारक हैं, पर हम राहु को भी लेते हैं। ठीक है, कुछ लोग नहीं लेते राहु को, कुछ लोग राहु को लेते हैं। ठीक है, केतु को नहीं लेते बिकॉज केतु डज नॉट हैव द सेंसेस। ओके, केतु डज नॉट हैव द अमाउंट ऑफ कॉन्शियसनेस व्हिच इज रिक्वायर्ड फॉर इट। ओके, सो दैट्स व्हाई केतु तो नहीं लेते, लेकिन राहु को हम ले रहे हैं। I personally also take Rahu as one of the चर कारक। बाकी के जो 7 ग्रह है, सूर्य, चंद्र, मंगल एंड ऑल दैट, इनको तो हम वैसे भी कैलकुलेट करते ही हैं। अब कैलकुलेट करते कैसे हैं? 8 कारक बोले हैं महर्षि जैमिनी ने इन द 8 कारक सिस्टम। फर्स्ट कारक इज विच इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट कारक, the graha which is very much important, the graha which holds the secret to our soul is the atma karak। ये वो ग्रह है जिसने एक किसी भी राशि के अंदर मैक्सिमम डिग्रीज को कवर कर लिया है। यहाँ पे जब हम कारकों की बात करते हैं तो हम उनके कैलकुलेशन इसी तरीके से करते हैं कि उनका ओवरऑल डिग्री नहीं, बल्कि उनकी उस पर्टिकुलर राशि के अंदर कितनी डिग्रीज है। क्योंकि अगर ओवरऑल डिग्रीज कैलकुलेट करने लगोगे तो 360 डिग्रीज का पूरा सर्कल आप कैलकुलेट करोगे ना, उसमें पूरा मूवमेंट इन द ज़ोडिएक कैलकुलेट करोगे। बट दिस इज नॉट सो इन द केस ऑफ आइडेंटिफाइंग और कैलकुलेटिंग द चर कारक। वी ओनली टेक द डिग्रीज ऑफ राशि। एक राशि के अंदर, उस ऊर्जा के अंदर उसने कितना ट्रैवल कर लिया है। होता ये है कि जब राशि में 0 से 30 डिग्री के बीच में कोई ग्रह होगा और वो उसने सबसे ज्यादा एज कंपेयर टू अदर प्लैनेट्स इन एनी ऑफ द राशिज कवर कर लिया है, what happens is this planet becomes very much mature among the others. When we talk about all the karakas or the Gemini karak, what happens is we start from relating each of the karakas with each other. यहाँ पे इंडिविजुअल लेवल पे ना कारक कैलकुलेट नहीं हो सकते हैं, क्योंकि शुरुआत ही हमने ऐसे की है कि सबसे ज्यादा डिग्री किस ग्रह की होगी उसको ही हमने आत्मा कारक लिया है, और बाकी कारक भी उसी हिसाब से डिसाइड हुए हैं। तो यहाँ पे ना रिलेटिव जो डिग्रीज है, रिलेशन है इन दोनों, इन सब का, वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो हम इनको कलेक्टिवली ही एनालाइज करते हैं, कलेक्टिवली ही देखते हैं। तो जो हाईएस्ट प्लैनेट, जो हाईएस्ट डिग्री का ग्रह होगा, फॉर एग्जाम्पल आपके 9 ग्रह जो है, ठीक है, एक्सक्लूडिंग केतु, 8 ग्रह जो है, ये सारे ग्रह बैठे हुए हैं एक ही राशि के अंदर, लेट्स से। ठीक है, एक ही राशि के अंदर अगर सारे ग्रह बैठ गए हैं, और शुरुआत में जो सबसे कम राशि का ग्रह, जो सबसे कम डिग्रीज का ग्रह है, वो मान लेते हैं चंद्र है, वो 1 डिग्री में बैठा हुआ है।
एक डिग्री इन एनी राशि यू टेक, लेट्स टेक लियो राशि। 1 डिग्रीज लियो में मून बैठा हुआ है, और 29 डिग्रीज लियो के अंदर आपका बृहस्पति बैठा हुआ है, उसके आगे कोई और ग्रह नहीं है, इन्हीं के बीच में सारे ग्रह आ गए हैं एक्सक्लूडिंग केतु। नाउ द आत्मा कारक विल बी बृहस्पति, because it has traveled the most in one particular sign, which is 29 degrees. It has the most amount of experience as compared to other people, other grahas. And Chandra, which has traveled only 1 degrees in this particular sign, is now the least amount of experienced graha. And this graha is what we call as the Dara Karak. इनके बीच में सारे कारक आ जाते हैं, ठीक है। एक ये स्पेशल केस राहु के साथ में होता है, क्योंकि राहु इज ऑलवेज रेट्रोग्रेड, ठीक है। तो रेट्रोग्रेशन में क्या होता है ना कि ग्रह शुरुआत कर रहा है उल्टी गिनती से। इट इज स्टार्टिंग, जो उसका राशि के अंदर एंटर करने का पॉइंट है वो 30 डिग्रीज है, तो राहु उल्टा चलेगा, 30 डिग्री, 29 डिग्री, 28 डिग्रीज एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। तो राहु अगर 2 डिग्रीज के अंदर है या 1 डिग्रीज के अंदर है, दैट मीन्स राहु हैज ऑलमोस्ट कवर्ड 29 डिग्रीज इन वन पर्टिकुलर साइन। दैट मीन्स कि राहु जो है वो आत्मा कारक इन केस में बन जाएगा, तो इसकी उल्टी गिनती होती है। दिस इज नॉट द केस विद एनी अदर रेट्रोग्रेड प्लैनेट्स, ठीक है। ये रेट्रोग्रेड जो दूसरे फिजिकल प्लैनेट्स उनके साथ केस नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ राहु के लिए आप केस मानेंगे, ठीक है। दैट इज वाई नाउ वी विल अंडरस्टैंड कि कैसे ये चार कारक डिफाइन होते हैं। जो ग्रह सबसे ज्यादा डिग्री का होगा किसी एक राशि के अंदर, उसने कंपैरेटिवली एज कंपेयर टू अदर ग्रह सबसे ज्यादा डिग्रीज कवर कर ली है, वो कहलाता है आत्मा कारक। इट इज द सिग्निफिकेटर ऑफ योर सोल। Whereas the second highest degree holder planet वो होगा अमर्त्य कारक। थर्ड वन आता है भ्रातृ कारक, फोर्थ वन मातृ कारक, फिफ्थ वन इन केस ऑफ 8 कारक सिस्टम इज पितृ कारक। इन केस ऑफ 7 कारक सिस्टम वेयर वी नॉट इंक्लूड राहु, ये पितृ कारक नहीं होता है, ठीक है। द नेक्स्ट वन इज पुत्र कारक, द अदर वन इज ज्ञाति कारक, एंड द लास्ट वन इज दारा कारक। ये है टोटल 8 कारक। ये अलग अलग चीजों को सिग्निफाई करते हैं हमारी लाइफ के अंदर, ये अलग अलग फैसेट्स ऑफ लाइफ को दिखाते हैं। नाउ वील मूव ऑन टू वन बाय वन, एक एक कारक को हम डिस्कस करेंगे इन शॉर्ट, इन अ ब्रीफ। और वो कारक, उनकी क्या महत्वता है, उनकी क्या सिग्निफिकेंस है, ये डिस्कस करेंगे, ठीक है। अभी तक अगर किसी को नहीं समझ में आया है तो आप यू कैन रेज योर हैंड्स कि ये डिग्री सिस्टम वाला अगर नहीं समझ में आया हो तो। ओके, यस रूही, प्लीज टेल मी, क्या समझ नहीं आया आपको? Hare Krishna, Anshuman, can you please repeat in the case of Rahu how are we going to calculate again? Okay, fine enough. See, in case of Rahu, what happens is, ये राहु केतु ना हमेशा ही रेट्रोग्रेड रहते हैं, ठीक है। तो होता क्या है कि राहु ने कोई भी, अगर जैसे नॉर्मल ग्रह क्या करता है, वो एंटर कर रहा है किसी राशि के अंदर, तो वो एंटर करेगा 1 डिग्री से, शुरू करेगा 0 डिग्री में आएगा, फिर आगे चलेगा 1 2 3 4, ऐसे ऐसे वो आगे मूव करता रहेगा किसी भी राशि के अंदर, राइट। ये चीज तो क्लियर है रूही आपको? Yes, yes, got it. नाउ राहु जो है वो ना, क्योंकि रेट्रोग्रेड प्लैनेट है, तो राहु हमेशा ना राशि के एंड से एंटर करता है। मान लो राहु गोचर कर रहा है पाइसिस साइन के अंदर, 12 नंबर राशि के अंदर, तो उसका नेक्स्ट जो ट्रांजिट होगा ना वो एक्वेरियस के अंदर नहीं होगा। ब्रिजेश का भी एक बार, ब्रिजेश आप भी क्वेश्चन पूछ लो। यस। हाय, तो मेरा क्वेश्चन ये है कि हम लोग डिग्री देखेंगे अगर राहु के केस में लेट्स से 30 में से माइनस करना, तो वी विल सी लाइक फर्स्ट स्पेसिफिक डिग्री या मिनट्स और सेकंड्स भी गिना जाएगा उसके बाद जो आता है, राइट, डिग्री के बाद। ठीक है,
वो सब कुछ ही गिना जाएगा। अगर इन केस क्लैश हो जाता है ना तो सब कुछ गिनते हैं। ईशानी, आपका क्या क्वेश्चन है? सो माय क्वेश्चन इज कि अगर जैसे लग्न में लग्न लॉर्ड की एक डिग्री होती है और जो लग्न में प्लैनेट होता है उसकी एक दूसरी डिग्री दी जाती है, ठीक है। एंड इफ बोथ आर सेम, सॉरी बोथ द डिग्रीज आर डिफरेंट, लाइक लग्न लॉर्ड की हाँ, फॉर एग्जांपल मान लीजिए 2 डिग्री है या जो भी, एंड ठीक लग्न लॉर्ड इज इन इट्स ओन साइन ठीक बट द है। डिग्री इज डिफरेंट। ठीक है, तो लग्न और लग्न लॉर्ड की डिग्रीज तो अलग अलग हो सकती है ना। लग्न इज द राइजिंग साइन, वो साइन कितना डिग्रीज राइज हुआ है, दैट इज डिफरेंट। हाँ वेरएज लग्न लॉर्ड, वो साइन में कितना ट्रैवल कर चुका है, वो एक अलग चीज है। वो दोनों ही अलग अलग हो सकती है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, सो एग्जाम्पल अगर लियो है फर्स्ट हाउस, हम्म, सन इज इन द फर्स्ट हाउस, बट जो लग्न करके वो लोग मतलब लग्न एक हाँ, साइन बताते हैं, देन सन इज ऑल्सो इन लग्न, तो उसमें सन के साथ जो डिग्री वो विल बी कंसिडर्ड राइट, राइट, नॉट द लग्न लॉर्ड, और एम आई टू कंफ्यूजिंग? आई गेस आई एम गेटिंग कंफ्यूज्ड अ लिटिल बिट। हम इस क्वेश्चन को ना क्लास के हाँ, एंड में, आई लास्ट अगेन, ओके। ठीक है। हाँ, तो मैं कहाँ था, मैं कह रहा था राहु का जो ट्रांजिट होता है, मान लो राहु पाइसिस साइन के अंदर है, ठीक है ना। नॉर्मली प्लैनेट क्या करता है ना, पाइसिस के बाद वापस एरीज में आएगा, ठीक है, नॉर्मली जो हमारे फिजिकल प्लैनेट्स हैं। पर राहु के साथ केस क्या है, राहु विल कम टू द एक्वेरियस साइन फ्रॉम पाइसिस। क्यों? क्योंकि वो उल्टा चलता है। उल्टा चलेगा तो एक ग्रह जो है वो एग्जिट पॉइंट से एंटर कर रहा है। एग्जिट पॉइंट क्या डिग्रीज का होता है, वो होता है 30 डिग्रीज ऑफ अ राशि। और एंट्री पॉइंट क्या होता है, 1 डिग्रीज। अब राहु ने उल्टा चला है ना राहु, तो इसका मतलब उसकी शुरुआत ही 30 डिग्री से हो रही है। When Rahu is in 30 degrees of one particular sign, that means it has only traveled very few, minutes into this. मान लो राहु है 25 डिग्रीज इन एक्वेरियस, ओके। इसका मतलब क्या है, उसने एक्वेरियस के अंदर सिर्फ 5 डिग्रीज कवर करी है, क्योंकि वो 30 डिग्री से शुरू हुआ था। वैसे ही राहु मान लो 5 डिग्रीज एक्वेरियस के अंदर आ गया है, इसका मतलब उसने 25 डिग्रीज टोटल कवर कर ली, बिकॉज इट हैज स्टार्टेड फ्रॉम 30 डिग्रीज, ओके। So basically, it's like the complete opposite of all the regular planets traveling. It's just ulta chal raha hai, and that's how we are going to calculate Rahu ulta. That's how you are going to calculate Rahu, okay. Thank So you. this is it. Yes, Jagannath has a question. Yes, please ask, Malik. या ये I'll keep it short. ये एक्सटेंशन ही है राहु क्वेश्चन का. फॉर एग्जांपल राहु 13 डिग्रीज पे है इन एनी साइन, ओके. नाउ इट मींस दैट इट हैज ट्रैवल्ड 16 odd degrees into that sign, right? Near about 16, Yeah. 17 degrees into that particular. Exactly. So अब किसी और प्लैनेट उसी रेंज में है, फॉर एग्जांपल टेक सन एट 14 डिग्रीज. नाउ इन दोनों में रैंकिंग देनी है तो विल गिव राहु द हाईएस्ट वन और द सन राहु. राहु विल बी Got गिवन हाईएस्ट, क्योंकि उसने गॉट इट. यानी कारक जब देख रहे हैं ना, तो हम उसको ये देख रहे हैं उसने साइन में कितना ट्रैवल किया है, ठीक है। ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग कभी कभार जब शुरू में पढ़ते हैं ना तो हो जाता है, इसीलिए मैंने आपसे डाउट्स पूछ ही लिए पहले, ठीक है। तो एसेंशियली 30 माइनस है, वो 30 माइनस जो भी वैल्यू. रहेगा। अब वो सिर्फ राहु के केस में है, ठीक है। जो आपको बेसिक कोर कैलकुलेशन ये मान के चलनी है कि ग्रह ने टोटल राशि कितनी कवर कर ली है, ठीक है। ये आप समझ जाओगे ना, ये मान के चलोगे ना, इसी से कैलकुलेट करोगे तो आप कभी गलत नहीं होगे, क्योंकि राहु ने कितना ट्रैवल किया है वो 30 से लेके जितना भी तक आगे आ चुका है, राइट, वो हो जाएगा। बाकी सारे ग्रह तो नॉर्मली फंक्शन कर रहे हैं। इन द केस ऑफ रेट्रोग्रेड्स वी डू नॉट टेक ये राहु वाला नियम, ठीक है ना। वो आए तो एंटर तो कैसे भी करे हो, एग्जिट कैसे भी करे, लेकिन अगर रेट्रोग्रेड है तो भी हम उनकी एग्जैक्ट जो डिग्री हमको पता है वही लेंगे, उसमें माइनस नहीं करेंगे 30 से, ठीक है। ओके, थैंक यू. ऑफ अदर फिजिकल प्लैनेट्स, ओके। तो दिस इज हाउ वी कैलकुलेट दीज पर्टिकुलर कारक इन योर चार्ट, ठीक है। अपने अपने चार्ट्स में आप लोग खुद भी देख सकते हो, खुद भी कैलकुलेट करोगे। एक बार आप ना आज जैसे ही ये क्लास खत्म होती है ना, हम लोग यही करेंगे बैठ के कि कारक जो है उनको आप खुद पहले कैलकुलेट करोगे, आपके कौन से कारक हैं, कौन से बनते हैं, ठीक है, ताकि आपको ये कैलकुलेशन प्रैक्टिस हो जाए, ओके। एंड देन वी विल वेरीफाई इट. नाउ लेट्स मूव ऑन क्विकली टू द आत्म
Acha, Ayushi has a question. Yes, Ayushi, please ask. आयुषी, आपकी आवाज नहीं आ रही है. If you could please अच्छा, यू हैव आस्क्ड द क्वेश्चन इन द कमेंट्स ना, राहु सॉरी केतु क्यों नहीं कंसिडर किया गया है? क्योंकि केतु की बॉडी नहीं है ना, इसलिए उसको हमने नहीं किया है. और राहु केतु में से किसी एक को ही करना है, तो राहु हैज टू बी द वन बिकॉज इट हैज सेंसेस. और वन मोर रीजन इज राहु के ना अमृत का जो तत्व है वो ज्यादा है, बिकॉज राहु इज द हेड पार्ट ना. तो उस बार भानु ने जब अमृत लिया था तो वो भी कह सकते हैं, राइट? सो दैट्स व्हाई सम पीपल कंसिडर राहु, एंड दिस इज अ डिबेटेबल कॉन्सेप्ट कि लोग यही रीजन देते हैं कि राहु को क्यों नहीं कंसिडर करना चाहिए, कि केतु को भी फिर कंसिडर करो, राइट? बट वो तो सेम डिग्रीज हो जाएंगी, तो फिर कैसे कंसिडर करोगे, राइट? एग्जैक्टली. सो वो भी रहता है, बट दिस इज अ डिबेटेबल टॉपिक. राहु को कंसिडर करना ही अपने आप में एक डिबेट रहेगा, ठीक है? बट आई डू कंसिडर इट, एंड आई हैव सीन रिजल्ट्स वर्किंग इन दैट पर्टिकुलर मैनर. सो दैट्स व्हाई. एनीवेज, स्टार्टिंग ऑफ विद द आत्मा कारक, हमने ये बात तो समझ ही ली थी कि जो ग्रह किसी एक राशि के अंदर, या फिर जो भी ग्रह सबसे ज्यादा एक्सपीरियंस्ड है कुंडली के अंदर, क्योंकि उसने किसी एक राशि में पूरा एक्सपीरियंस ले लिया है, मैक्सिमम डिग्रीज ट्रैवल कर ली है, तो उसको हम बोलते हैं आत्मा कारक. आत्मा कारक क्या है कि आपके सोल को रिप्रेजेंट कर रहा है. हाउ बिग ऑफ अ रिस्पॉन्सिबिलिटी इज दिस? दिस ग्रह now represents your existence, your soul, your path to godliness. This graha now becomes very much important because your life will now anchor around this graha. ये आपके इसके इस पर्टिकुलर प्लैनेट के ना इर्द गिर्द ही आपकी लाइफ घूमेगी, क्योंकि यही आपका सोल को सिग्निफाई करता है. और इस सोल के एवोल्यूशन के लिए ही हमको जन्म लेने पड़ते हैं. इसी सोल की वजह से हम इस देह को क्या कहते हैं, त्याग रहे हैं या त्याग नहीं सकते हैं, दोनों. तो इस ग्रह की इंपॉर्टेंस बहुत हो जाती है, क्योंकि ये ग्रह अब क्या है कि आपकी लाइफ के अंदर आपके ओवरऑल इवोल्यूशन को दिखाता है, आपके ओवरऑल इवोल्यूशन को कंट्रोल करता है. अब ये कोई इसका मतलब ये नहीं है कि ये ग्रह जो है वो आत्मा ही है आपकी. नो, इट इज नॉट योर आत्मा, इट इज द सिग्निफिकेटर ऑफ योर आत्मा. आपकी आत्मा क्या कर्म करने आई है, या फिर आपकी आत्मा क्या चीजों को ऑब्जर्व करने आई है. जो एक कोर बिलीफ होता है ना हमारा, एक कोर अंदर से जो आवाज आती है, वो आवाज कहां से आ रही है, उसका रूट क्या है? दिस ग्रह होल्ड्स द रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड द सिग्निफिकेशंस ऑफ दैट पर्टिकुलर वॉइस. ये वो चीज है जिससे आप कभी अलग हो नहीं सकते हो, क्योंकि जिस दिन आप अपनी आत्मा से अलग हो गए, आपका जीवन नष्ट हो गया, खत्म हो गया ना. तो इससे आप कभी दूर भाग नहीं सकते हो. ये वो सत्य है. इट इज द फाइनल ट्रूथ विच वी ऑल हैव टू एक्सेप्ट. आपकी लाइफ में आपको करना क्या है, व्हाट मोटिवेट्स यू टू द कोर, व्हाट डायरेक्ट्स यू, व्हाट गिव्स यू द गाइडलाइंस कि आपको लाइफ कैसे जीनी है, क्या करना है, किस पाथ को फॉलो करना है, किस. ये जो अंतरात्मा है, ये जो हमारा आत्मा है, यही इसको ही रिप्रेजेंट करता है हमारा आत्मा कारक. ये कारक बहुत इंपॉर्टेंट इसलिए भी है क्योंकि इस कारक ने किसी एक राशि के अंदर सबसे ज्यादा एक्सपीरियंस गेन कर लिया है. इसका मतलब है कि इस कारक को हम एक राजा के तौर पे, किंग के तौर पे भी मान सकते हैं among all the other planets, because it has the most amount of experience. तो इसकी वैल्यू अपने आप बढ़ गई. The placement of Atma Karak in your Kundali shows a lot about what your soul's purpose is. और क्योंकि आत्मा का डायरेक्ट रिलेशन आपके धर्म से होता है,
आपके लिनिएज से होता है। तो इसलिए आत्मा कारक का जो नवांश पोजीशन है, द पोजीशन ऑफ योर धर्म चार्ट, नवांश इज द धर्म चार्ट ना, आपके धर्म का चार्ट होता है। तो नवांश में जो आत्मा कारक की पोजीशन है, जो ग्रह जिस राशि में ऑक्यूपाई कर रहा है आत्मा कारक, वो राशि बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। उसी राशि से आपको पता लगता है, उस राशि के थ्रू ही आपको पता लगता है कि आपके इष्ट देव कौन है। नवांश में जिस राशि के अंदर आपका आत्मा कारक बैठा होगा, उस राशि के थ्रू कुछ कैलकुलेशंस हम करते हैं और उनसे हमको एग्जैक्टली पता लगता है विच एनर्जी विल यू बी एबल टू रेजोनेट टू। Generally, we see the 12th house from your Atma Karak in the Navamsha chart. Okay? So, उनसे आपके इष्ट देव का भी पता लग रहा है। सोचो, आपकी आत्मा जिनसे डायरेक्टली कनेक्टेड है, उसके बारे में आपको आत्म कारक के थ्रू पता लगता है। दैट इज व्हाई इट इज सो इंपॉर्टेंट। किस तरह की ऊर्जा आप लेके आ रहे हो, ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। आपकी लाइफ के पैटर्न्स, आपके लेसन्स, आपका जो भी ओवरऑल इंक्लिनेशन है सोल का, वो सब कुछ आत्मा कारक से देखने को मिलता है। इसी नवांश के पोजीशन, इस नवांश के साइन से ही एक लग्न बनता है, विच वी कॉल एज द कारकांश लग्न। वो कारकांश लग्न भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि वो आपकी लाइफ में आपकी आत्मा की जर्नी को शो करता है। सो दिस इज द बेसिक ऑफ आत्मा कारक। इट रिप्रेजेंट्स योर सोल, नॉट यू, योर सोल। ओके, Lagna represents you. Lagnesh represents the energies you're carrying and into what particular facet of life. And of course, the Atma Karak shows you the Atma, the soul you have. Now moving on to the next degree, which is the second highest degree wala planet. We call it the Amatya Karak. अमात्य का मतलब ही होता है कोई ऐसा इंसान जो आपको गाइड करता हो, ट्रस्ट कर, कोई असिस्टेंट हो आपका, कोई मिनिस्टर हो, कोई काउंसलर हो, जो आपको एक पथ दिखाए, कोई रास्ता दिखाए। बेसिकली जो कर्म है ना, वो कर्म हमारा इसी ग्रह से जुड़ा हुआ है। अमात्य कारक आपके जिस कर्म को करने में आपको सबसे ज्यादा आनंद आएगा ना, जिस भी कर्म को करने में आपको सबसे ज्यादा मजा आएगा, आप यू विल फील डीपली कनेक्टेड विद दैट पर्टिकुलर कर्म। और जब आप उस काम को करोगे तो यू विल फील द एनर्जी विद इन यू, कि आपको एक पुश मिल रहा है, सम अननोन पावर और एनर्जी इज पुशिंग यू टुवर्ड्स डूइंग दिस काइंड ऑफ वर्क। ये आपका अमात्य कारक दिखाता है। वो अमात्य कारक ही है जो आपका इन सब चीजों को रेगुलेट करता है, इन सब चीजों को शो करता है। The Amatya Karak is the planet which represents on what mission your soul is. आप क्या कर्म करोगे, कौन से कर्म में आपकी आत्मा सबसे ज्यादा सेटिस्फाई होगी, वही कर्म को अमात्य कारक दिखाता है। ठीक है, कोई जरूरी नहीं है कि अमात्य कारक जो है वो आपकी इनकम, अर्निंग्स, इन सबको दिखाए। इट शोज द कर्म which you feel very happy doing from the soul. ठीक है, relation of Atma Karak and Amatya Karak with each other as two individual planets is very important, becomes very important. Why? Because king or counselor, the king and the minister, have to be aligned so that the soul actually is able to perform whatever it is here for in the best manner possible. अमात्य कारक और आत्म कारक अगर एक दूसरे से रेजोनेटेड नहीं है या सिंक में नहीं है, तो हमें समझ नहीं आता है। बहुत बार नेटिव्स आर नॉट एबल टू अंडरस्टैंड व्हाट दे आर मेंट टू डू इन दिस लाइफ। दिस पर्टिकुलर अलाइनमेंट बाय placements of these planets, either by conjunctions or either by natural energies of these grahas, the natural friendship and enmity of these grahas,
ये सब इंक्लिनेशन में अगर अलाइनमेंट में है तो it becomes easier for us to get motivated to get into work which deeply fulfills our soul. The second highest degree is what the amatya कारक is. इनसे दो चीजें देखोगे आप, एक चीज होती है आपका कर्म, दूसरा आपका ओवरऑल अलाइनमेंट विद योर सोल. ठीक है, ये दो चीजें देखी जाती हैं. थर्ड वन इज द भ्रातृ कारक. भ्रातृ मीन्स somebody who supports us, okay, like a brother. It is something which gives us courage, the willpower. It is something जो थोड़ा पराक्रम की ऊर्जा को दिखाता है. ये ग्रह वो ग्रह है जिससे आपको पराक्रम मिलेगा, जो ग्रह हमेशा तैयार रहेगा आपके लिए, ओके, एज अ कमांडर. ये ग्रह हमेशा आपको मेहनत करवाने की पूरी कोशिश करेगा, ओके. आपके इनिशिएटिव्स को ड्राइव करता है. ये कुछ नया करना चाहते हो, कुछ ऐसा करना चाहते हो कि आप यू मेक कनेक्शंस विद अदर पीपल एंड ऑल दैट, ये भ्रातृ कारक के डोमेन में आता है. ये आपके रिलेशंस को भी दिखाता है. इन जनरल जो रिलेशंस होते हैं उनको भी दिखाता है. मेजरली जो आपके सिबलिंग्स हो गए, कजिन्स हो गए, इन लोगों से, ठीक है, ये भ्रातृ कारक की सिग्निफिकेशन होती है. मेजरली इट इज सीन टू चेक द पराक्रम इन समबडीज लाइफ, कि वो कितना ज्यादा विल पावर है, कितनी उसमें कैपेबिलिटीज है टू सस्टेन द चैलेंजेस इन ऑल दैट, ओके. सो दिस इज द भ्रातृ कारक. नेक्स्ट ग्रह इज मातृ कारक. दिस इज द फोर्थ इन द लिस्ट. पहले आत्म कारक, फिर अमात्य कारक, फिर भातृ कारक, फिर मातृ कारक. मातृ कारक क्या है कि आपका जो ओवरऑल केयरिंग नेचर, इमोशनल इंक्लिनेशन होता है, जस्ट लाइक अ मदर, जस्ट लाइक मून, वैसे ही मातृ कारक दिखाता है. ये वो ग्रह है जो आपको ना नर्चरिंग, केयरिंग, इमोशनल एबिलिटीज देता है. ये वो ग्रह है जो ओवरऑल इमोशनल स्टेबिलिटी देता है आपको, ठीक है, या फिर वो आपके इमोशंस को रेगुलेट करता है. दिस इज अ ग्रह विच is used to understand and identify what are your emotional triggers. Okay, if the atma karak is the king, then matru karak is the queen among all. शुक्र हुआ, चंद्र हुआ, इनकी ऊर्जाओं से ये ज्यादा रेजोनेट करता है, बिकॉज दीज आर द एनर्जीज ऑफ द डिवाइन फेमिनिन. ओके, सो यही मातृ कारक की ऊर्जा है. मातृ कारक आपके इमोशनल पैटर्न्स, आपके ट्रॉमास, आपकी हीलिंग प्रोसेस एंड ऑल दैट, ये सब कुछ मातृ कारक दिखाता है. ओके, नेक्स्ट इज द पितृ कारक एंड द पुत्र कारक. इन द 7 कारक सिस्टम वी डू नॉट टेक पितृ कारक, ठीक है, उसमें हम पितृ कारक को स्किप कर देते हैं जब हम राहु को नहीं ले रहे हैं इन द नॉर्मल फिजिकल लेवल ऑफ द प्लैनेट्स. ओके, सो पितृ कारक जो है, पितृ कारक, दिस ग्रह रिप्रेजेंट्स योर एंसेस्टर्स. ओके, आपका कोई भी लिनिएज वगैरह जो पितृ होते हैं ना, हमारे पितरीज, उनको ये दिखाता है. कोई भी इंसान या फिर कोई भी ऊर्जा जो आपको गाइड कर रही हो, जो आपके लिनिएजेस को गाइड कर रही हो एज अ एल्डर और एज अ सेंट और सेज और समथिंग, ये आपका पितृ कारक आता है. दिस इज द 5th इन द ऑर्डर, पितृ कारक. 6th one is the putra karak. Putra karak is the graha which gives you the knowledge or the ability to learn new things, the ability to create something new out of anything. जैसे पंचम भाव होता है ना, वैसे ही पुत्र कारक आपको देखने को मिलेगा. किसी भी चीज की जो लेगेसी है, उसको कंटिन्यू करने की जो क्षमता होती है, वो पुत्र कारक के अंदर है, वो पुत्र कारक की है. आपने कोई, you innovated something, you have some sort of discovery, you are doing some work, some kind of research and all that, now you are creating something. आपका ये जो क्रिएशन है ना, ये कितने लंबे समय तक चलेगा और उसका क्या क्वालिटी होगी, ये पुत्र कारक है. इट इज नॉट जस्ट द कारक फॉर योर सन और द प्रोजेनी. Okay, it is the karaka for your creations. Anything you create in this lifetime, this graha will hold the overall significations of those particular things.
ये पुत्र कारक का आत्म कारक से मिलना, ये पुत्र कारक का अमत्य कारक से कोरिलेशन बनाना, this is generally considered to be a very auspicious or very creative sort of a personality it gives to the native. Some people are very creative at work. They might have putra karak and the amatya karak related with each other. If the putra karak and the atma karak are related with each other, these people can be very good innovators. Those people could be very good solution providers. Those people might have a very good legacy after them, because people will know them for what they are natively, right? क्योंकि वो आत्मा के साथ में ही जुड़ गया ना, तो उनका पर्पस ऐसा बन जाता है पुत्र कारक। ये उस चीज को दिखाता है, उस पर्टिकुलर एस्पेक्ट्स ऑफ लाइफ को दिखाता है जहां पे दूसरे लोग हमसे कुछ एक्सपेक्ट करते हैं, जो सिर्फ हमसे लेते हैं ज्यादा। वो कुछ भी हुआ, इमोशंस हुआ, प्रेम हुआ, हेल्प हुई, जो भी चीज है, ये पुत्र कारक दिखाता है। नाउ द सेवेंथ वन इज ज्ञाति कारक। ओके, दिस इज कॉल्ड एज द ज्ञाति, ज्ञ। The Jnati Karak is the graha which creates obstacles and challenges in your life. It does not create, it represents those challenges. जो आपके जितने भी स्ट्रगल्स होते हैं लाइफ में, कोई भी सोल को लेसन्स लर्न करने होते हैं, कोई पेशेंस दिखानी होती है कहीं पे, कुछ पर्टिकुलर इमोशनल चैलेंजेस होते हैं, कुछ पर्टिकुलर फिजिकल चैलेंजेस होते हैं, कुछ पर्टिकुलर ब्लेम्स होते हैं लाइफ के अंदर जो हमारी इमेज को डाउन करते हैं। ये सारी चीजें ज्ञाति कारक दिखाता है। ये आपके सारे वो चीजों को दिखा रहा है जहां पे आपको ना सर झुका के काम करने की आवश्यकता है। ये वो पर्टिकुलर कर्म है जिन कर्मों को आपको मात्र सेल्फलेस सर्विस से ही आप इसको कंप्लीट कर सकते हो, इनको आप पूरा कर सकते हो। ये वो हर एक चैलेंज है जिस चैलेंज को आपकी तरफ दिया जाएगा आप इस लाइफ में, और उस चैलेंज को अगर आपने ओवरकम कर लिया तो इट विल गिव यू फेम एंड सक्सेस। योर सोल विल बी मच मोर इवॉल्व्ड। यह आपकी ओवरऑल एंड्योरेंस को बताता है कि आप किस लेवल तक चीजों को एंड्योर कर सकते हो, सिचुएशंस को टैकल कर सकते हो। When we see about the challenges and the abilities to overcome these challenges for a native, what we will have to see is we'll have to see the Jnati Karak and the Bhatra Karak together. जितना उसमें विल पावर है उतना ही ज्यादा तो वो अपने इन स्ट्रगल्स को झेल पाएगा या पाएंगे। करेक्ट। सो ज्ञाति कारक बेसिकली symbolizes the energies of selfless service. Now, one more important planet which is being social media like crazy or frenzy, लोग frenzy हो रखे हैं इस चीज के प्रति, is the Darakarak. Darakarak is the most immature planet among all of these particular grahas. क्यों? क्योंकि इसने सबसे कम डिग्रीज को कवर किया है किसी एक पर्टिकुलर राशि के अंदर। अब ये इमेच्योर है, इसका मतलब ये थोड़ी है कि ग्रह खुद ही इतना इमेच्योर है। ग्रह कैसे इमेच्योर हो सकता है? इमेच्योरिटी का यहाँ पे सेंस है कि ये लैक ऑफ एनर्जी है। जहां पे आत्मा कारक ग्रह की ऊर्जा हमारे लाइफ में सिग्निफिकेंटली या प्रोमिनेंटली आपको देखने को मिलेगी, वहीं पे दर कारक की ऊर्जा, वी कॉल इट द दारा कारक। ओके, द दारा कारक ऊर्जा इज समथिंग विच वी आर लैकिंग इन दिस लाइफ, विच आवर सोल इज लैकिंग इन दिस लाइफ। ये हमारे को कंप्लीट करता है। इसलिए आप देखोगे द पीपल हु हैव exchanges of atma karak and dhar karak, for example me and you, I have certain atma karak and certain dhar karak, हम दोनों के ये एक्सचेंज हो गए तो we will be complementing each other, क्योंकि मेरी कमजोरियां, मेरी जो ट्रेड्स हैं उनमें जो भी कमजोरियां हैं वो आप फुलफिल करेंगे, और मुझ में जो अच्छी चीजें हैं उन आपकी कमजोरियों को खत्म करेंगी। ये वो एनर्जी डेफिशिएंसी को दिखाता है दर कारक हमारा जो हम में है। उस एनर्जी को हम सीखने के लिए इस लाइफ में आए हैं, उस एनर्जी को हम
कोशिश कर रहे हैं कि उसको मास्टर कर लिया जाए। ये एक्सटर्नल इन्फ्लुएंसेस से ग्रो करने वाली ऊर्जा है। आपको बाहर के लोग सिखाएंगे या फिर उस प्रकार के लोग आपसे ज्यादा अट्रैक्टेड होंगे। अट्रैक्टेड नॉट इन द सेंस ऑफ एनी सॉर्ट ऑफ रिलेशनशिप, बट रादर इन सेंस ऑफ कि आपका एक नेचुरल कंप्लीशन है। You can be good friends, you could be family members, you could be good compatible partners as well, you could be good business partners as well, and what not. तो आपको जनरली यही देखने को मिलेगा कि इन अ हेल्दी रिलेशनशिप, इन अ हेल्दी एनी सॉर्ट ऑफ रिलेशनशिप, there is a very good exchange of these kind of grahas, the atma karak and dana karak, or they are making relation with each other. एक जो प्योर सेंस ऑफ ट्रू सेंस ऑफ कंपेनियनशिप आती है ना, वो हमें दर कारक से आती है। जब हम अंडरस्टैंड करते हैं कि ये हम में कमी है और ये हमें सामने वाला इंसान पूरा कर सकता है, तब हम समझते हैं कि द सिग्निफिकेंस ऑफ दर कारक इन आवर लाइव्स। एक तरीके से ये सप्तम भाव जैसे फंक्शन करता है कि जो आपके लग्न में ऊर्जा है ना, उसका एक तरीके से रिफ्लेक्शन है कि अभी तक आपको पता नहीं था कि आप में क्या कमी है, बट व्हेन यू एनालाइज द सेवेंथ हाउस, व्हेन यू एनालाइज द दर कारक, यू वुड रियलाइज दैट ये सब कमियां हैं हम में। और once we accept these particular things, these particular traits as the shortcomings we have, and then we start accepting those people in our lives, this particular dar karak starts to mature or evolve. तो ये जैसा भी ग्रह होगा वो आपकी उस ऊर्जा को दिखाएगा जो आप में कमी है, जो आपके सोल में कमी है। उसको वो लेसन को लर्न करना है टू इवॉल्व फर्दर इन लाइफ। ये वो रेजिस्टेंस को दिखाता है जो सोल को अल्टीमेटली फेस ऑफ करनी पड़ेगी। ये वो रिस्पॉन्सिबिलिटीज को दिखाता है जो सोल को अल्टीमेटली एज अ चैलेंज या फिर एज अ रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना ही पड़ेगा। आप ले लोगे तो you will start mastering the energy of Dharakarak and you would remove any sort of shortcomings in your life. कोई भी पैटर्न अगर रिपीट हो रहा है, कोई भी रिलेशनशिप के अंदर कुछ भी रिपीट हो रहा है, तो ये दर कारक से देखते हैं कि how much have you evolved now, how much has the दर कारक evolved now. ये आपका दर कारक दिखाता है। इट डज नॉट शो द स्पाउस ओनली। ये वो ऊर्जा है जो आप में डेफिशिएंसी है, जिसका कोई पूरक हम ढूंढते हैं। दर कारक और आत्म कारक का जब संबंध बनता है एक दूसरे से, दिस गेट्स वेरी पावरफुल। क्योंकि अब क्या हो रहा है कि एक तो है मोस्ट पावरफुल ग्रह, एक लीस्ट पावरफुल ग्रह, या फिर एक मोस्ट इन्फ्लुएंशियल ग्रह, एक लीस्ट इन्फ्लुएंशियल ग्रह, एक दूसरे को देख रहे हैं, एक दूसरे से संबंध बना रहे हैं। These kind of people would require a partner in their lives, would require friends who can complete them, would require people who would make them understand that they have certain amount of shortcomings so as to grow and evolve in life. दर कारक का आत्मा कारक से अगर ऐसा रिलेशन बनता है जहां पे रेजिस्टेंस क्रिएट हो रही है, मान लो 6 8 12 का रिलेशन बन गया, ठीक है, तो उस केस में क्या होता है कि whichever planet is dominant kinds of resists the growth or evolution of the soul. आत्म कारक से अगर दर कारक मान लो अष्टम भाव में आ जाता है, जस्ट अ जनरल इंटरप्रिटेशन, तो होता क्या है कि जो लोग आपके पूरक हैं उनको आप ना रेजिस्ट करने लग जाते हो, ठीक है, वो कुछ बोलेंगे आप उनको गलत इंटरप्रेट कर लोगे, and that's how it gets difficult to align these energies at times. This is the planet which has the lowest amount of degrees in the planetary cluster, और ये वही ऊर्जा है जो हमें इस लाइफ में मेहनत से या फिर दूसरे लोगों की हेल्प से उनको एक्सेप्ट करके, उनको रिस्पॉन्सिबिली एक्सेप्ट करके अपनानी पड़ती है, सीखनी पड़ती है।
So these are all the कारक for Gemini सूत्र, ठीक है। ये इनके बेसिक सिग्निफिकेशंस थे, ये इनके बेसिक ट्रेड्स थे, यही सब कुछ है जो इतना आपको आना चाहिए बस। इसके अलावा ज्यादा कुछ अभी इस कोर्स में तो हम नहीं सीखेंगे इनके बारे में, but these kind of karakas hold very much vast level of significance in our lives, क्योंकि आपको जब अपने एनवायरनमेंट में ऊर्जा देखोगे ना आप, तो आपको इन्हीं प्रकार की ऊर्जा मिलेगी। Okay, so one by one, what we are going to do now is we are going to do a short exercise, a practice of sorts, where you all will tell me कि आपका कौन सा ग्रह आत्मा कारक है और कौन सा ग्रह आपका दर कारक है, ठीक है। फिर उसके बाद हम बाकी के कारकों की भी बात करेंगे। ओके, द लेक्चर इज ओवर, बट वी आर डूइंग दिस एक्सरसाइज, तो आई रिक्वेस्ट यू ऑल ऑफ यू हु माइट बी इन अ हरी, तो वो लोग क्या है कि रुकें और इसको पहले मुझे बताएं, ठीक है। तो वन बाय वन वील स्टार्ट ऑफ विद द पीपल। ओके, आई वुड स्टार्ट ऑफ with myself. My atma karak is Mangal, ठीक है, and my dara karak is Buddha. Now you tell me one by one in the comments में ही बता दो, और वो भी लिखो उसकी डिग्रीज कितनी है, ठीक है ना, and how did you calculate it, फिर मैं किसी से पूछता हूँ। Okay, Are we going to calculate with Rahu inclusive? yes, do calculate with Rahu. Okay. चलो तब तक मैं एक चार्ट जो है सैंपल वो खोल लेता हूँ आपके सामने। ओके, ठीक है। ओके, किसी को कोई दिक्कत आ रही हो, कुछ परेशानी आ रही हो तो आप बता सकते हो। लेट मी जस्ट स्टॉप द रिकॉर्डिंग एंड देन वी विल डिस्कस।